वेलकम टू मेघना लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल। मेघना लाइब्रेरी में ऐसे उत्साही विद्यार्थियों के समूह को संबोधित करना मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूँ जो हमारे स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू को छूता है, वो है विटामिन। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन का जनरल साइंस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इसे गंभीरता से सुने, हो सके तो बार बार रिपीट करके सुने। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। आइए विटामिन के इतिहास पर एक नजर डालें। ईयर 1905 में विलियम्स फ्लेचर नाम का एक अंग्रेज यह निर्धारित करने वाला पहला वैज्ञानिक बन गया कि भोजन से विटामिन के रूप में जाने वाले विशेष कारकों को हटाने से रोगों का कारण बन जाएगा। बेरी रोग के कारणों की खोज करते समय डॉक्टर फ्लेचर ने खोज की पॉलिश चावल खाने के दौरान बेरी को रोका गया। ऐसा लगता है कि अप्रकाशित चावल अनपास्चराइज्ड राइस खा रहा था, इसलिए फ्लेचर को संदेह था कि चावल की भूसी में निहित विशेष पोषक तत्व थे जो भूमिका निभाते थे। 1906 में अंग्रेजी जैव रसायनज्ञ बायोकेमिस्ट सर फ्रेडरिक गॉलेंड्स हॉपकिंस ने यह भी पाया कि स्वास्थ्य के लिए कुछ खाद्य कारक सर्टेन फूड फैक्टर महत्वपूर्ण थे। 1912 में पोलिश वैज्ञानिक पोलैंड के वैज्ञानिक कैसमिर फंक ने भोजन के विशेष पौष्टिक हिस्से को वीटा के बाद विटामिन नाम दिया, जिसका मतलब जीवन था, और चावल हस्क से अलग थाइमीन में पाए गए यौगिकों के एमीन बाद में विटामिन को विटामिन तक छोटा कर दिया। साथ में हॉपकिंस और फंक ने कमी की बीमारी के विटामिन परिकल्पना को तैयार किया। विटामिन हाइपोथेसिस ऑफ डिफिशियंसी डिजीज, जो दावा करता है कि विटामिन की कमी से आप बीमार हो सकते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान वैज्ञानिक भोजन में पाए गए विभिन्न विटामिनों को अलग और पहचानने में सक्षम थे। यहाँ कुछ अधिक लोकप्रिय विटामिन का संक्षिप्त इतिहास को जानते हैं। विटामिन ए। एल्मर बी मैककलम और मार्गुराइट डेविस ने 1912 से 1914 तक विटामिन ए की खोज की। 1913 में एल के शोधकर्ता थॉमस ऑसबर्न और लफाइट मेंडल ने पाया कि मक्खन में एक बसा घुलनशील पोषक तत्व है जिसे जल्द ही विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को पहली बार 1947 में संश्लेषित किया गया। विटामिन ए वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड इन 1947। विटामिन बी। एल्मर बी मैककलम ने 1915 से 1916 के आसपास विटामिन बी की खोज की। विटामिन बी1। कैसमिर फंक ने 1912 में विटामिन बी1 थाइमीन की खोज की। दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कश्मीर फंक, इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है कश्मीर फंक। विटामिन बी2। डीटी स्मिथ इजी हेड्रिक ने 1926 में बी2 की खोज की। मैक्स टिस्लर ने आवश्यक विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन को संश्लेषित करने का तरीकों का आविष्कार किया। इन्वेंटेड मेथड फॉर सिंथेसाइजिंग इसेंशियल विटामिन बी2। नियासिन, इसे विटामिन बी3 के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिकी कॉनराड एल्वेजम ने 1937 में नियासिन की खोज की। फोलिक एसिड। लूसी विल्स ने 1933 में फोलिक एसिड की खोज की। विटामिन बी6। पॉल ग्योरी ने 1934 में विटामिन बी6 की खोज की। विटामिन सी। 1747 में स्टॉकिस्ट नौसेना सर्जन जेम्स लिंड ने पाया कि साइट्रस खाद्य पदार्थों में एक पोषक तत्व स्कर्वी को रोकता है। 1912 में नॉर्वेजियन शोधकर्ता ए होइस्ट और टी फ्रोलिच ने इसे फिर से खोजा और पहचाना। 1935 में विटामिन सी की कृत्रिम रूप से संश्लेषित सिंथेसाइज आर्टिफिशियली होने वाला पहला विटामिन बन गया। इस प्रक्रिया का आविष्कार ज्यूरिख में स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉक्टर टेडुज रिचस्टीन ने किया था। विटामिन डी। 1922 में एडवर्ड मेलानबी ने विटामिन डी की खोज की, जबकि रिक्त नामक बीमारी की खोज की गई। वाइल ए डिजीज कॉल्ड ब्लैंक वाज डिस्कवर्ड। विटामिन ई। 1922 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता हार्वर्ड सी वाइन और कैथरीन बिशप्स ने हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ई की खोज की। कोएंजाइम क्यूटेन की खोज 1957 में विस्कॉन्सिन एंजाइम इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय के एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर फ्रेडरिक क्रेन ने की थी। जापानी निर्माणकर्ताओं द्वारा विकसित विशेष किण्वन स्पेशल फर्मेंटेशन प्रौद्योगिकी का उपयोग 1960 के दशक के मध्य में CoQ10 का लागत प्रभावी उत्पादन शुरू हुआ। आज तक किण्वन स्पेशल फर्मेंटेशन दुनिया भर में प्रमुख उत्पादन विधि बनी हुई है। 1958 में डॉक्टर डी वुल्फ, डॉक्टर कार्ल लोकर्मियो के नेतृत्व में काम करने वाले वुल्फ ने सबसे पहले कोएंजाइम क्यूटेन की रासायनिक संरचना का वर्णन किया। बाद में डॉक्टर फोल्कर को कोएंजाइम क्यूटेन पर उनके शोध ने अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से 1986 में प्रिस्टली मेडल मिला। ये था हिस्ट्री ऑफ विटामिन। विटामिन के आधिकारिक संस्थापक के रूप में किसी एक व्यक्ति का
का नाम देना मुश्किल है, क्योंकि यह विषय कई वैज्ञानिकों के योगदान का परिणाम है। हालांकि इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख योगदानकर्ताओं में से कैश्मीर फंक का योगदान। 1912 में उन्होंने विटामिन शब्द को गढ़ा। उन्होंने प्रस्तावित किया कुछ बीमारियां जैसे बेरी स्कर्वी और रिकेट्स आहार में वाइटल एमाइंस की कमी के कारण होता है। उनके सिद्धांत ने पोषण विज्ञान में क्रांति ला दी और विटामिन की खोज और पहचान का मार्ग प्रशस्त किया। इसीलिए कैश्मीर फ्रंक को विटामिन फाउंडर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कई अन्य वैज्ञानिकों ने विटामिन के व्यक्तिगत प्रकारों की पहचान की, जैसे एल्मर मैककॉलम, उन्होंने विटामिन ए और डी की खोज की। क्रिश्चियन आइकमैन, उन्होंने विटामिन B1 थायमिन की कमी और बेरी रोग के बीच की संबंध की पहचान की। नो कंफ्यूजन बिटवीन आइकमैन एंड कैश्मीर फंक। कैश्मीर फंक ने B1 थायमिन की खोज की, लेकिन क्रिश्चियन आइकमैन, उन्होंने B1 थायमिन की कमी और बेरी रोग के बीच के संबंध की पहचान की। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जेम्स लिंड 18वीं शताब्दी में विटामिन सी की कमी और स्कर्वी के उपचार के बारे में लिखा। इस प्रकार विटामिन की अवधारणा और अध्ययन सामूहिक वैज्ञानिक प्रयास का परिणाम है। विटामिन का परिचय। विटामिन जैविक यौगिक है। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी हमारे शरीर में छोटे मात्रा में आवश्यकता होती है ताकि विभिन्न जैव रासायनिक और शारीरिक कार्य वेरियस बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो सके। ये वृद्धि, प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी, ऊर्जा उत्पादन और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि हमारे शरीर कुछ पोषक तत्वों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन विटामिन को मुख्य रूप से आहार या सप्लीमेंट के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। ये सूक्ष्म पोषक तत्व दो प्रकार में विभाजित होते हैं: पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, और फैट में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई और के है। विटामिन का महत्व। विटामिन एक स्वस्थ जीवन का निर्माण खंड है। विटामिन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए हेल्दी लाइफ। आइए इनके महत्व को एक एक करके समझते हैं। विटामिन ए, यह विटामिन स्वास्थ्य दृष्टि, हेल्दी विजन, त्वचा, स्किन और प्रतिरक्षा, इम्यून कार्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह गाजर, शकरकंद और पालक जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण रात में देखने में दिक्कत और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली हो सकती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें 8 अलग अलग विटामिन होते हैं जैसे B1, B2, B3, B6, B9 और B12 जो ऊर्जा उत्पादन, एनर्जी प्रोडक्शन, मस्तिष्क स्वास्थ्य और लाल रक्त कोशिकाओं RBC के निर्माण के लिए जरूरी है। उदाहरण के लिए विटामिन B1 थायमिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। विटामिन B3 नियासिन पेलाग्रा नामक बीमारी को रोकता है जो डायरिया, त्वचा की समस्याओं और मानसिक विकार से जुड़ी है। विटामिन B9 फोलिक एसिड गर्भावस्था के दौरान भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है। विटामिन B12 DNA निर्माण और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन C जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, कोलेजन संश्लेषण में सहायता करता है और घाव भरने को प्रोत्साहित करता है। एसिड कोलेजन सिंथेसिस एंड प्रोमोट्स वुंड हीलिंग। विटामिन C साइट्रस फल, स्ट्रॉबेरी और बेल पेपर इसके समृद्ध स्रोत हैं। इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है जिसे मसूड़ों में खून बहना, थकान और जोड़ों में दर्द शामिल है। विटामिन डी, इसे अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह त्वचा में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है। यह कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण बन सकती है। विटामिन ई, यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है जो त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह नट्स, बीज और वनस्पति तेलों में पाया जाता है। विटामिन के, यह विटामिन रक्त का थक्का जमने और हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है और आंतों में बैक्टीरिया द्वारा भी संश्लेषित होता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव और कमजोर हड्डियां हो सकती है। विटामिन की कमी से होने वाले सामान्य रोग। हालांकि विटामिन की आवश्यकता छोटी मात्रा में होती है, लेकिन उनकी कमी से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। स्कर्वी, यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी के कारण जो बच्चों में कमजोर और विकृत
हड्डियों का कारण बनता है। बेरी विटामिन B1 थायमीन की कमी के कारण जो तंत्रिका और हृदय संबंधी लक्षणों का कारण बनता है। पेलाग्रा विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी के कारण। आधुनिक जीवन शैली में विटामिन की भूमिका। आज की तेज तर्रार दुनिया में कई लोग परिष्कृत और फास्ट फूड का सेवन करते हैं जो अक्सर आवश्यक पोषक तत्वों में कम होते हैं। यह आहार प्रवृत्ति विटामिन की कमी को जोखिम को बढ़ाते हैं, जबकि संतुलित आहार हमारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे अच्छा तरीका है। फोर्टिफाइड फूड्स और सप्लीमेंट विशिष्ट कमी या आहार प्रतिबंध वाले लोगों के लिए एक भूमिका निभा सकते। विटामिन के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली विटामिन के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उदाहरण के लिए विटामिन C साइट्रस फलों में प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि डेयरी उत्पाद में विटामिन D और B12 से भरपूर होते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स कई खाद्य पदार्थ जैसे अनाज और प्लांट बेस्ड दूध विटामिन B12, D और फोलिक एसिड जैसे विटामिन से फोर्टिफाइड होते हैं ताकि सामान्य जनसंख्या में कमी को रोका जा सके। विटामिन टॉक्सिसिटी एक सावधानी। जहां कमी हानिकारक है वहीं विटामिन की अधिक सेवन, विशेष रूप से वसा में घुलनशील विटामिन जैसे A, D, E और K विषाक्तता का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए बहुत अधिक विटामिन D से हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है जो किडनी की समस्याओं और अन्य जटिलताओं का कारण बनता है। सप्लीमेंट लेने से पहले हमेशा एक स्वस्थ पेशेवर हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श करें, यह बहुत जरूरी है। जागरूकता को बढ़ावा देना। लोगों में विटामिन के महत्व के बारे में शिक्षित करना बेहद जरूरी है। स्कूल, सामुदायिक कार्यक्रम और मेघना लाइब्रेरी जैसे संस्थान इस ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नियमित स्वास्थ्य जांच और संतुलित आहार को प्रोत्साहित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। निष्कर्षतः विटामिन हमारे जीवन के लिए अपरिहार्य है। उनकी मात्रा भले ही छोटी हो, लेकिन उनका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, प्रोटीन से भरपूर विविध और संतुलित आहार खाकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन मिले। आइए अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और अपने पोषण के बारे में सूचित निर्णय लें। साथ मिलकर हम एक स्वस्थ और अधिक ऊर्जा से भरपूर भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि यह सत्र आपको अपने विटामिन सेवन को गंभीरता से लेने और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मैं उसका उत्तर देने में खुशी महसूस करूंगा। लेट्स स्टार्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अबाउट दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच विटामिन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन डिफिशियंसी काउजेस स्कर्वी? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन के। The right answer is option B विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर विजन एंड आई हेल्थ? ऑप्शन ए विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। The right answer is option C विटामिन ए। Which vitamin is a key antioxidant? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन सी,
ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। The right answer is option B, vitamin C. Question number 6. Beriberi is caused by deficiency of which vitamins? Option A, vitamin B1. Option B, vitamin B2. Option C, vitamin B3. Option D, vitamin B6. The right answer is option A, vitamin B1. Question number 7. Which vitamin is also known as the sunshine vitamin? Option A, vitamin A. Option B, vitamin B. Option C, vitamin D. Option D, vitamin K. The right answer is option C, vitamin D. Question number 8. Which vitamin helps in calcium absorption? Option A, vitamin A. Option B, vitamin D. Option C, vitamin C. Option D, vitamin B12. The right answer is option B, vitamin D. Question number 9. Pellagra is caused by deficiency of which vitamins? Option A, vitamin B6. Option B, vitamin B3. Option C, vitamin B1. Option D, vitamin B12. Right answer is option B, vitamin B3. Question number 10. What is the main function of vitamin E? Option A, blood clotting. Option B, antioxidant. Option C, bone strengthening. Option D, nerve conduction. The right answer is option B, antioxidant. Question number 11. Which vitamin deficiency causes rickets in children? Option A, vitamin D. Option B, vitamin C. Option C, vitamin A. Option D, vitamin E. The right answer is option A, vitamin D. Question number 12. Night blindness is caused by deficiency of which vitamins? Option A, vitamin A. Option B, vitamin C. Option C, vitamin B1. Option D, vitamin K. The right answer is option A, vitamin A. Question number 13. Which vitamin is essential for red blood cells formation? Option A, vitamin A. Option B, vitamin B12. Option C, vitamin C. Option D, vitamin D. The right answer is option B, vitamin B12. Question number 14. Which vitamin is also known as riboflavin? Option A, vitamin B1. Option B, vitamin B2. Option C, vitamin B3. Option D, vitamin B6.
Right answer is option B, vitamin B2. Question number 15. Which vitamin is required for healthy skin and hair? Option A, vitamin B3. Option B, vitamin A. Option C, vitamin E. Option D, all of the above. The right answer is option D, all of the above. Question number 16. Which vitamin helps prevent neural tube defects in pregnancy? Option A, vitamin B6. Option B, vitamin B9. Option C, vitamin B12. Option D, vitamin D. The right answer is option B, vitamin B9. Question number 17. Which vitamin deficiency is linked to osteoporosis? Option A, vitamin C. Option B, vitamin K. Option C, vitamin A. Option D, vitamin D. The right answer is option D, vitamin D. Question number 18. Excessive intake of which vitamin can lead to toxicity and hypercalcemia? Option A, vitamin D. Option B, vitamin B6. Option C, vitamin A. Option D, vitamin K. The right answer is option A, vitamin D. Question number 19. Which vitamin is also known as pantothenic acid? Option A, vitamin B5. Option B, vitamin B7. Option C, vitamin B9. Option D, vitamin B12. The right answer is option A, vitamin B5. Question number 20. Which vitamin supports the immune system and reduce inflammation? Option A, vitamin C. Option B, vitamin E. Option C, vitamin B6. Option D, all of the above. The right answer is option D, all of the above. Question number 21. Which vitamin is also called biotin? Option A, vitamin B5. Option B, vitamin B7. Option C, vitamin B9. Option D, vitamin B12. The right answer is option B, vitamin B7. Question number 22. Which vitamin is necessary for DNA synthesis and repair? Option A, vitamin B9. Option B, vitamin B6. Option C, vitamin B12. Option D, vitamin C. The right answer is option A, vitamin B9. Question number 23. Which vitamin acts as a coenzyme in carbohydrate metabolism? Option A, vitamin B1. Option B, vitamin B3. Option C, vitamin B6. Option D, vitamin C. The right answer is option A, vitamin B1. Question number 24. Which vitamin is involved in
The synthesis of neurotransmitter like serotonin. Option A, vitamin B6. Option B, vitamin B9. Option C, vitamin B12. Option D, vitamin C. The right answer is option A, vitamin B6. Question number 25. What is the primary role of vitamin K in the body? Option A, vision enhancement. Option B, immune support. Option C, blood clotting. Option D, bone health. The right answer is option C, blood clotting. Please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you.